सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। और सभी पार्टिसिपेंट्स का आज की इस वंडरफुल इंपॉर्टेंट जूम सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी एनर्जी के साथ, और मैं कहूंगा उससे कहीं ज्यादा एनर्जी से आप इस सिस्टम के अंदर अपनी टीम के साथ काम कर सकें और आने वाले 1 साल का एक टारगेट बना लें। आने वाले 1 साल के अंदर जितना पैसा बनाना था उतना पैसा अगले 3 महीने में बनाने की प्लानिंग के साथ अगर आपने काम किया तो डेफिनेटली दोस्तों आने वाले 1 साल में ऐसा कोई सपना नहीं बचेगा, ऐसा कोई गोल नहीं बचेगा, ऐसा कोई ड्रीम नहीं बचेगा जो आप कोर वैरियस से ना पूरा कर सके, जिसकी बात मैं हमेशा अपनी मीटिंग के माध्यम से करता हूं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। सभी लीडर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे मुझे इतनी पेशेंस के साथ सुनने के लिए, समझने के लिए। और अब मैं ऐसे मीटिंग को कंक्लूड नहीं करूंगा। जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट हैं इसके अंदर, तो सभी लीडर्स और पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। आप अपना हैंड रेस करके मेरे से सवाल, मेरे से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन अगले 5 मिनट के अंदर जितने भी लोगों के यहाँ पे हैंड रेज होंगे, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैं उन्हीं लोगों को मौका दे पाऊंगा, क्योंकि समय हो चला है 9:40। समय वैल्यूबल है, टाइम वैल्यूबल है। जितने भी लोगों ने इस पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना है वो लोग बिल्कुल भी हैंड रेज ना करें जो इस मीटिंग के अंदर बीच में आए हैं दोस्तों। और वेबसाइट से संबंधित कोई व्यक्ति सवाल ना करे कि वेबसाइट कब खुलेगी, इसका जवाब मैं दे चुका हूं। 36 से लेके 36 घंटे से लेके मैक्सिमम 72 घंटे का समय है इस वेबसाइट को अब पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में। जो भी टेक्निकल चैलेंज, जो भी ये नई प्लानिंग है, इन सभी को एड ऑन होने में 36 से 72 घंटे का समय लगेगा। तब तक आपके पास समय है इस नई प्लानिंग को समझने का और इस नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन एल्गोरिथम को समझने का और अपनी टीम को अच्छे से इसकी इंफॉर्मेशन देने का। तो सभी का स्वागत है। आप लोग जितने भी लोगों ने हैंड रेस कर लिया है उन लोगों को मैं कोशिश करूंगा, यहाँ पे 11 लोग मेरे साथ अभी हैंड रेस पे हैं, तो मैं आप सभी को जरूर मौका दूंगा वन बाय वन आप सभी के क्वेश्चंस का जवाब देने का। चलिए सबसे पहले मिस्टर कृष्णा कजाले जी। कृष्णा कजाले जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया सर। मिस्टर कृष्णा कजाले जी। दोस्तों प्लीज अटेंटिव हेलो। रहिएगा जी। नमस्कार हाँ सर, बोलिए, स्वागत है। हाँ नमस्ते सर। कोर कॉइन तो डिसेंट्रलाइज है, बराबर है। जी हाँ, लेकिन कोर वेरियस भी डिसेंट्रलाइज है क्या सर? बिल्कुल कोर वेरियस का जो डिसेंट्रलाइज्ड है सर। कोर वेरियस का जो साइट है वो डिसेंट्रलाइज है क्या? आप ये मीटिंग में पहली बार आए हैं कृष्णा हेलो। जी? मैं मेरी सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आज बेसिक सवाल बिल्कुल मत कीजिएगा। वही लोगों के जवाब मैं दूंगा जिनका सवाल इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। जो लोग प्लान से संबंधित सवाल पूछेंगे, कोर वेरियस डिसेंट्रलाइज है नहीं है, वेबसाइट डिसेंट्रलाइज है नहीं है, इन सवालों के जवाब ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी मीटिंग में दे चुके हैं। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आज समय का ध्यान रखें। कल जूम मीटिंग में आइएगा, आपको सवाल का जवाब दिया जाएगा। सत्येंद्र कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। मिस्टर सत्येंद्र कुमार जी। सत्येंद्र कुमार जी, चलिए। जूली, यूएसए अमेरिका। मिस्टर जूली, आई डोंट नो। जूली जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, यूएसए अमेरिका। हेलो यस। सर, कहने का मतलब ये है कि जो हेलो। साइट मेंटेनेंस पे गई है, तो सर इसमें जैसे अगर जैसे ये डिसेंट्रलाइज का वो भैया ने क्वेश्चन किया, पूछने का हक भी बनता है 36। मैडम बिल्कुल हक बनता है, लेकिन आप इस मीटिंग के एजेंडा को समझिए। मेरी सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि इस मीटिंग के एजेंडा को समझिए। इन सवालों के जवाब ऑलरेडी हम लोग कई मीटिंग्स में दे चुके हैं। चलिए, अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो फिर भी मैं दोबारा एक सवाल का जवाब दे देता हूं। वेबसाइट सेंट्रलाइज है
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज है? इस सवालों के जवाब हम बहुत बार दे चुके हैं मीटिंग के अंदर कि प्लान की जो कैलकुलेशन है वो डिसेंट्रलाइज है, लेकिन जो वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं इस क्रिएटर की जो बैकएंड टीम है उनके द्वारा मेंटेन की जाती है, इसलिए वो मेंटेनेंस में जाती है। उसके अंदर अपडेट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, उसके अंदर सर्वर अपडेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी, और ये टाइम टू टाइम होता रहेगा। इन सभी सवालों के जवाब हम पिछले 6 महीने से देते आ रहे हैं। तो प्लीज इस तरीके के सवाल आप इस मीटिंग में पूछ के इस मीटिंग के एजेंडा को डिस्टर्ब ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अफजल खान जी, अफजल खान जी आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। अफजल खान जी, मिस्टर अफजल खान। जी सर, नीरज गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर मुझे ये जानना था कि ये बताइए, आपने ये तो बता दिया कि अगर मानो $150 की वो अगर किसी को कॉइन खरीदना है तो $50 की आईडी लगाना पड़ेगी, उससे तो हमारा हमारा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर वो बंदा ज्यादा की खरीदा तो उससे हमारा प्रॉफिट क्या होगा कॉइन खरीदने में? हेलो। सर इसके अंदर रेफरल मॉडल नहीं है कोई। बहुत अच्छा सवाल है अफजल जी। इस कॉन्ट्रैक्ट के सर अंदर आपका जो प्रॉफिट होगा, अगर हमारी टीम के अंदर लोग कॉइन खरीदेंगे तो उस कॉइन से हमें एज सच कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो $50 जितनी बड़ी टोकन खरीदेगा उसका 1/3 पार्ट वो कोर वेरियस में ही इन्वेस्ट करेगा। तो उसी कोर वेरियस के प्लान से मुझे रेफरल कमीशन आने वाला है, जो भी मैजिक इनकम या जो भी मेरा पे आउट बनता है, लेकिन टोकन खरीदने से मुझे कोई रेफरल बोनस नहीं आने वाला। जी जी, मुझे ये जानना था सर। ओके सर, थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है सर। आई थिंक आपने मीटिंग को ध्यान से सुना है। थैंक यू सो मच सभी को क्लेरिफिकेशन के लिए। जी सत्येंद्र कुमार जी। मैं हट गया अब। सत्येंद्र कुमार जी आपका माइक अनम्यूट है सर, बोलिए। हेलो, हेलो। नमस्कार। सत्येंद्र जी। हट। नीरज कुमार जी, मिस्टर नीरज कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, डिसेंट्रलाइज ये शुरू से हम सुनते हुए आ रहे हैं। आज की डेट में हमें बताया गया था जब इसका प्लान प्रेजेंटेशन होता है 100% डिसेंट्रलाइज होता है और कुछ चीजों से ये कंपेयर किया जाता है कि ये बाइनरी प्रोग्राम नहीं है, ये आपका पूल वाला नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। अभी आपने जो आज अभी मुझे ये बताया सर, मैंने मीटिंग में सुना, तो इसमें तो ये सारी चीजें पूल वाला सिस्टम भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया है सर। नहीं सर, आपने फिर इस पूरे प्लान को अच्छे से नहीं समझा। मैंने शुरू में ही एक चीज बताई थी नीरज जी कि जी इस प्लान को आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप इस प्लान को अभी समझ गए तो आप ये डेफिनेटली समझ जाएंगे कि आज तक जितने भी प्लान आपने टोकन या कोइन के देखे हैं उन सभी प्लान से दूर दूर तक भी ये कनेक्ट नहीं है। इसकी जो एल्गोरिथम है, इसी चीज की वजह से इसके एक एक प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई किया। यहाँ पे कोई ऑटो पूल नहीं है, यहाँ पे कोई स्टेकिंग नहीं है, यहाँ पे कोई पंपिंग डंपिंग नहीं है सर। ये नहीं कोई सर, वो अगेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई आरओआई नहीं है सर। सर इसमें बोला गया है, आपने बताया था अभी कि इसका 5% जो भाग है वो क्रिएटर को जाएगा। अगर ये 100% डिसेंट्रलाइज है तो इसमें ये क्रिएट कौन कर देता है नई चीजें? नीरज जी, फिर अगेन अगेन एंड अगेन मैं सभी पार्टिसिपेंट को दोबारा से बोलता हूँ सर। जी क्या है कि हम लोग मीटिंग के अंदर होते हैं, लेकिन मीटिंग के अंदर कुछ जो बातें होती हैं वही हमें याद रह जाती हैं, बाकी बातों को हम कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सर, जो एल्गोरिथम एक बार बना दी उस एल्गोरिथम में कोई चेंजेस नहीं होगा। कोर वेरियस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, वो आज भी वैसे ही है। सिर्फ और सिर्फ उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कम्युनिटी को एनहांस करने के लिए एक नेक्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर वही व्यक्ति एंट्री करेगा जो कोर वेरियस में अपना मिनिमम $50 का डिपॉजिट करेगा, ताकि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी बूस्टअप मिल सके। अब ये जो नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सभी बातें सेम एज इट इज रहने वाली हैं, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। 5% स्वैपिंग में जाएगा, वो क्रिएटर के पास जाएगा जो नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड है। जो पुराने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वहां से कोई फंड नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी एल्गोरिथम ऐसी है ही नहीं कि वहां पे कुछ क्रिएटर को जाने वाला है।
जो सर नया अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, मेरी बात को सुनिए सर, जी अगर आप समझना चाहते हैं तो एक एक बात को आप समझिए, फिर आप क्वेश्चंस कीजिएगा। जो जी नया कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो एल्गोरिथम है वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जब भी कोई यूजर स्वैप करेगा, फॉर एग्जांपल $100 का स्वैप करेगा, तो उसका 5% फंड स्वैपिंग के तौर पे मतलब क्रिएटर के पास जाएगा। ये एल्गोरिथम में डिफाइन किया गया है। तो जब डिफाइन कर दिया और इसको ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, तो दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन। आप सवाल पूछिए अपना। सर अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, जैसे हम पुराने तरीके से जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं, $5 $10 ये ज्वाइनिंग वगैरह हम लगा रहे हैं, तो ये कंपलसरी तो नहीं है कि सीबीटी कॉइन नहीं हम नहीं लोगों नहीं, को लेने? बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये शुरुआत में ही बोला था मैंने। इट्स टोटली ऑप्शनल, किसी के लिए कोई कंपल्सन नहीं है। ये टोटल ऑप्शनल है, ये आपका मन करे आप इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, ये आपके ऊपर है। ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये टोटल एक ऑप्शनल प्रोग्राम है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच नीरज जी। आई होप आपके सवालों से कुछ लोगों के और मन के डाउट क्लियर हुए होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सवाल करना है तो प्लीज आप अपने नाम से आइएगा। जूम यूजर, मिस्टर जूम यूजर जो भी हैं, आप अपने नाम से। सुरेश कुमार भाटीवाल जी फ्रॉम दिल्ली। सुरेश जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। नावेद नबील जी, नावेद नबील जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। नावेद नबील गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? जी, बढ़िया सर, बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये डिसेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज में चेंजिंग नहीं की जा सकती, ये तो क्लियर है सर। सर एक चीज और भी होती है ना सर, डिसेंट्रलाइज की जगह टोकन लॉक हैं ये नहीं और लिक्विडिटी लॉक है नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ना सर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता पर मालिक जो है लिक्विडिटी चुरा के भाग जाता है ना, तो सर मार्केट में कहीं नहीं जाता है। डिसेंट्रलाइज चीज कभी नहीं है, उसका रेट इतना जीरो आ जाएगा ना कि हम पब्लिक कम्युनिटी हो हट जाएगी, काम नावेद नहीं जी, कर पाती। ये जब मैंने प्रेजेंटेशन शुरू किया था तो एक जी बात बोली थी कि अपने सभी पुराने एक्सपीरियंस को साइड में रख के आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उस एंगल से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। और यही कारण है कि अभी आपको ये समझ में नहीं आया। इसके अंदर जितना पुराना खेल आज तक हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर, उस पूरे खेल से बिल्कुल अलग एल्गोरिथम है इसकी। अगर आपने इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश की होती तो शायद इसका जवाब आपको मिल गया होता। बट एनी हाउ, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहली मीटिंग है। इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लेरिफाई करने के लिए बार बार मीटिंग होती रहेगी, इस मीटिंग को बार बार सुनिए। सर, यहाँ एक पे काम करना कंप्लीट सर, एक दिन ऐसी मीटिंग रखना जो आप डेफिनेटली सर, ये मीटिंग्स होती रहेंगी, इसका कोई इशू नहीं है, जहाँ पे और डेप्थ इन डेप्थ हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट मीटिंग है और मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी मीटिंग लेने से पहले 1 घंटा पहले ही मेरे पास ये प्रेजेंटेशन आया है। तो जितना मैं समझ पाया उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आप सभी को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर केपी गौतम जी, डॉक्टर केपी गौतम जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया सर। डॉक्टर केपी गौतम जी, सवाल प्लीज रिपीट मत कीजिएगा सर, जितने सवाल हो गए हैं उनको रिपीट मत कीजिएगा। जी सर, स्वागत है, बोलिए। डॉक्टर केपी गौतम जी। सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। सर, अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि मिनिमम इसका जो पे होगा $50 से होगा। डॉक्टर आवाज आ रही है केपी सर? गौतम जी, आपकी वॉइस प्रॉपर सर नहीं आ आवाज पा आ रही रही है। है? सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। अभी आ अभी रही भी है, नहीं आ रही बोलिए। सर? अभी आ रही है, हाँ सर, बोलिए। जैसे कि बताया कि मिनिमम जो अपलोड होगा वो $50 से होगा और उसका $100 का हम टोकन बाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये समझे कि मिनिमम $150 का हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं टोकन पे। यस, यानी करेक्ट। मिनिमम हमारा $150 स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है सर? यस, बिल्कुल ओके सर। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आगे बढ़ते हैं। भीम गहलोत जी, मिस्टर भीम गहलोत जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। भीम गहलोत जी। मिस्टर थॉमस जी, थॉमस जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया।
थैंक यू जी। आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है सर, परफेक्ट, हाँ बोलिए। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। अभी जो ये 72 घंटे के बाद रिस्टार्ट हो जाएगा, तो सिस्टम में ये ऑप्शनल रखा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मतलब हम लोग अपने सिस्टम से वैसा चला के कंटिन्यू कर सकते हैं, इन शॉर्ट। यस यस, ठीक है ना, यही है ना? बाकी बिल्कुल जो सर, ये बिल्कुल। लेना नहीं लेना, दैट इज ऑल आवर लुकआउट। मतलब इसमें क्योंकि ग्रोथ के लिए यस प्लानिंग यस का यस, मुझे ऐसा लग रहा है। टोटल ऑप्शनल प्रोग्राम है सर, टोटल ऑप्शनल ठीक प्रोग्राम है, है। आपका मन करे आप इसमें आइए, नहीं मन करे बिल्कुल भी बताइए, एज इट इज चलता रहेगा सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। यही डाउट था मेरा। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, परवीन कुमार जी। मिस्टर परवीन कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, परवीन कुमार जी। हेलो। जी हेलो, सर, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अभी अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो हुआ था ना, वो मेरा वही था कि अब $50 हमारे को अपने गवर्नमेंट इसमें डालने पड़ेंगे और $100 इसमें डालने पड़ेंगे, टोकन वाले में ना सर। जी तो यही क्वेश्चन था वैसे तो वो वही तो चलिए, कि थैंक यू सो स्टार्टिंग मच परवीन जी। करनी है ना, स्टार्टिंग जी हमें जी, इसी से करनी है, स्टार्टिंग यहीं बिल्कुल से है सर, ना, मिनिमम बिल्कुल सर, यही। बिल्कुल यहीं से, मिनिमम यहीं से। तो सर इसके अंदर हमें कितने डॉलर तक का फिर, जैसे वहां तो हमारे को $50 के हिसाब से कितने डालने पड़ेंगे हमारे को, और यहाँ $100 के हिसाब सर से कितने डालने पड़ेंगे? अगर आप $50 कोर वेरियस में अपनी आईडी अपडेट करते हैं तो आप मैक्सिमम $100 ही डाल पाओगे, $100 का ही टोकन आप बाई कर पाओगे। तो सर हमें टोटल मतलब अमाउंट कितना देना होगा? $150। $150 देना होगा प्राइस के अंदर, रुपए के अंदर? सर वो तो आप 90 या 91 जो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपको रेट मिलता है। अजीत कुमार जी, मिस्टर अजीत कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, अजीत कुमार जी। मिस्टर अजीत कुमार। जी सर, नमस्कार। आवाज आ रही है सर क्लियर? जी जी आवाज आ रही है सर, बोलिए। तो मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, जैसा अपना पहले प्लान था ऐसा ये प्लान चलता रहेगा, इसके साथ प्लस में नया प्लान जुड़ गया है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये वाला तो सर चलता ही रहेगा ना, जिस हिसाब से डिजाइन बिल्कुल किया चलता हूँ? रहेगा सर, बिल्कुल चलता रहेगा। ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के पीछे जो प्लानिंग है, पहली प्लानिंग है कोर वेरियस की कम्युनिटी को और तेजी से इंक्रीज करना। दूसरी प्लानिंग है इस पूरी क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो मार्केट में पंपिंग डंपिंग कॉइन्स के नाम पे जितने भी स्कैम प्रोजेक्ट हैं उसके पैरेलल में एक यूनिक सिस्टम को डिजाइन करना ताकि कम्युनिटी अच्छे से इस इंडस्ट्री में पैसा बना सके। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी को देना टोकन के माध्यम से। ठीक है सर, यही जानकारी चाहिए थी, बस मैं ये जानना चाह रहा था कि प्लान थोड़ा चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है सर। नो सर, नो, प्लान सेम रहेगा। ठीक है चलिए, सर, थैंक थैंक यू सो मच। मिस्टर हरिराम जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, हरिराम जी। जी सर जी, सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर जी, बोलो। सर मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि जो पहली आईडी जो हमारी $50 की लगेगी और दूसरी जो कि 100 से लगेगी, जिससे कॉइन को बाय करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो यहाँ पे मैं जो आपको ब्रेक करता हूँ सर, यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे $50 की एक आईडी और $100 की जो दूसरी आईडी लगेगी वो आपकी नए कॉन्ट्रैक्ट में लगेगी। वो $100 का आप टोकन बाई करेंगे सर। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर जी कि आईडी जैसा आपकी सेम ही रहेगी, जो वॉलेट एड्रेस आपका है उसी वॉलेट वो वही वॉलेट एड्रेस आपका दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करेगा। वो तो वर्किंग आईडी होगी या सर, या नॉन वर्किंग आईडी होगी $50 की? और जो 2 years पचास जो था, डॉलर की तो सर अगर आप कोर वेरियस में वर्किंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसी आईडी पे बाई कीजिए। और आप अगर नई आईडी लगाना चाहते हैं और उसके अंदर काम अगर नहीं किया तो वो ऑलरेडी 100 दिन के बाद नॉन वर्किंग हो जाएगी। अगर आप उस पर काम करेंगे तो वर्किंग हो जाएगी। ये तो आपके ऊपर है। अच्छा, 2 years 4x का सिस्टम वही रहेगा सर, यही ना? सेम सेम सेम, सब कुछ ठीक है सेम। सर, ठीक है सर जी, ओके। मिस्टर विनय खंडागले जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। हाँ सर, ये जो नया जो प्लान है ना अपना, वो जो नया टोकन है वो अपन सेल कर सकते हैं क्या? वो किस पे सेल कर सकते हैं अगर बाइंग करने के बाद? बिल्कुल सेल कर सकते हैं सर। वो जो स्मार्ट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन हुआ है सर,
अच्छा, हेलो। जी सर बोलिए, आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है सर, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। माइक पे करना पड़ेगा। हाँ, मिस्टर आफ्ताब सर, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, आफ्ताब सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बोलिए सर। सर मुझे ये जानना था इसमें मिनिमम जो $10 का विड्रॉल है वो सर डॉलर में आएगा या हमारी कोर में आएगा सर? जो $10 सीवीटी का विड्रॉल आप लगाएंगे वो $10 की रेट का लाइव रेट के अकॉर्डिंग सीवीटी टोकन मिलेगा सर आपको। टोकन मिलेगा। तो ये तो वैसे उसको हमें आप इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट में ही सेल कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट में ही सेल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में इमीडिएट आप उसको कोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक ठीक, क्योंकि इसमें दे रखा है आप किसी एक्सचेंज या वेबसाइट पे आप इसे टोकन जी को जी, बाय या सब बाई और सेल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही चलेगा सर इसमें। ठीक। सत्येंद्र चौहान जी आपका माइक अनम्यूट करने का नमस्कार सर। दे दिया सर। सर एक्चुअली जो जी अभी नमस्कार जी, बोलिए सर। विड्रॉल की बात हो रही थी कि जैसे कि हम वहाँ पे जब विड्रॉल करेंगे $10 का तो सीबी मतलब सीबी टोकन हमारा विड्रॉल होगा, उसको हम कन्वर्ट कर पाएंगे तो उसमें कोर कॉइन में। कोर में बिल्कुल सर, ट्रांजेक्शन वहां पे भी कोर के माध्यम से ही होगा। जो भी आप अच्छा। डिपॉजिट करेंगे वो भी कोर होगा। जब आप सीवीटी टोकन को सोल्ड आउट करेंगे तो भी वो कोर में ही कन्वर्ट होगा। अच्छा, उसमें जो रेट का आपने फार्मूला सर बताया कि जो हमारा यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो डिपॉजिट के अकॉर्डिंग हमारा रेट इंक्रीज होगा, उसका सिस्टम जो आपने अभी बताया था मेरे जी को, तो उसी हिसाब से हमको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जो भी हमारा रेट होगा उसके हिसाब से चलो। चलिए सर, दो एक बार और समझना पड़ेगा तो पूरा क्लियर हो पाएगा। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली 2-3 बार अगर इसको क्लैरिफाई करेंगे तो क्लियर होगा। चलिए अशोक कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है सर। अशोक कुमार, मिस्टर अशोक कुमार। प्रताप सिंह जी, बोलिए सर। सर जी नमस्ते। नमस्कार जी। सर जी जैसे हम कह रहे हैं तो ये अलग से ही $150 लगाना पड़ेगा? बिल्कुल सर, ये ऑप्शनल अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें $150 है। जी सर। मिस्टर प्रताप सिंह जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी। असीम अंसारी जी, मिस्टर असीम अंसारी। हेलो, बोलिए सर। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरे तो सवाल यही थे जो कि मुझे करने थे वो हो चुके हैं। जैसे कि मुझे यही पूछना था कि जो पहले वाला हमारा कोर वेरिएंस का सिस्टम चल रहा था वो वैसे ही चल। हितांशु शाह जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। हितांशु शाह। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कोई अगर $1500 का करना चाहेगा तो उसमें से $500 ये कोर वेरियस में जाएगा क्या? बिल्कुल सर, $500 कोर वेरियस में जाएगा। $1000 का टोकन आप बाई कर पाओगे। ओके ओके, अगर बड़ा अमाउंट आया भी तो अपने लिए बेनिफिट्स है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए दोस्तों, समय हो चला है, 10 बज चुके हैं। एक दो लोगों के और मैं देख लेता हूँ। चलिए सुदीप कुमार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। मिस्टर सुदीप कुमार। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बोलिए। सर जी क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही पूछना है। जो हमारा कोर वेरियस का जो प्लान है वो अलग रहेगा और ये वाला प्लान अलग रहेगा या एक में ही मर्ज हो जाएंगे? बिल्कुल सर, सेपरेट ही रहेगा बट कनेक्टेड है। बट किस तरीके से कनेक्टेड है वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हम। बट डेफिनेटली दोनों अलग अलग पार्ट, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, दोनों के बैलेंस अलग अलग होंगे, सब कुछ सेपरेट चलेगा। लेकिन होंगे मतलब एक ही उसी टोकन पॉकेट में ही? बिल्कुल सर, उसी टोकन पॉकेट में रहेंगे, वही एड्रेस आपका दोनों कॉन्ट्रैक्ट में काम करेगा।
ओके ओके सर। जाकिर हुसैन जी, मिस्टर जाकिर हुसैन। जी सर नमस्कार, मेरा आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, बोलिए। सर मेरा ये सवाल था, मतलब जैसे 36 आवर से 72 आवर तक हम लोग का साइट मेंटेनेंस में रहेगा, तो जिन जिन लोगों का टाइमर आईडी एक्टिवेशन के साथ साथ टाइमर लगता है 10 डेज का 30 डेज का, वो ये टाइमर सवाल का जवाब सर जब वेबसाइट मेंटेनेंस में से आएगी तभी दे पाएंगे सर, इसका अभी अपडेट नहीं है कि उनके टाइमर का क्योंकि क्या बहुत सारा रहेगा। हम लोग का तो साल 7 डेज पूरा होने वाला है, तो वो लोग का क्या मैं होगा सर? आपका सवाल समझ गया जाकिर जी, लेकिन इसका जवाब तभी दे पाएंगे जब ये वेबसाइट दोबारा से मेंटेनेंस से बाहर आएगी सर। इस सवाल के जवाब के लिए आपको वेट करना है। दिलीप पवार जी, मिस्टर दिलीप पवार जी, आपका माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया। दिलीप पवार जी। हेलो जी सर बोलिए। सर, अगर मैं $50 ऐड करना है मुझे और मेरा स्प्लिट वॉलेट में ऑलरेडी है, तो क्या मुझे $25 ऐड करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, प्रोसेस सेम है। कोर वेरियस के अंदर जो भी आप $50 की आईडी टॉपअप करेंगे उसमें सेम प्रोसेस होगा। आपका स्प्लिट वॉलेट भी यूज होगा, फ्री एयर ड्रॉप भी यूज होगा। वो सेम प्रोसेस है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप $50 का नया टॉपअप करोगे अपनी आईडी को, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप $100 का सीवीटी टोकन बाई कर सकते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। संदीप जैन जी। संदीप जी, आपका माइक अनम्यूट करने का सर ऑप्शन दे दिया है, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे एक ये पूछना था कि मेरा जो भी हमारा कोर वेरियस का सिस्टम चल रहा है वेरी गुड, जो भी बढ़िया जा रहा है। अब हम इसमें अपना नया मतलब टू एंटर कोर वेरियस 2.0, मतलब इस गेट में एंटर करने के लिए हमें हमारी कितने का भी आईडी हो, कुछ भी हो, हमें $50 का एक नया टॉपअप करना है अपने पुराने सिस्टम के साथ। और अगर वो होता है तो फिर मैं $100 का ये नया सीवीटी टोकन बाय कर सकता हूँ, करेक्ट? करेक्ट। अच्छा, इसको मैं डबल से ज्यादा कॉस्ट पे नहीं बेच सकता, अगर मैंने सही सुना है तो? यस। अच्छा, मान लेते हैं कि ये सीवीटी टोकन की वैल्यू आज 10 पैसे है और कल सुबह जब मैं उठता हूं तो क्योंकि लोगों ने भयंकर बाय किया तो इसकी कॉस्ट जो है वो 24 पैसे हो जाती है। जी। आज 10 पैसे है, जब मैंने बाय किया सुबह में सो के उठा तो वो 24 पैसे हो सकती है। जी। तो मैं कल सुबह अपना ये टोकन बेच सकता हूँ क्या? नहीं सर, अब इसको, इस एल्गोरिथम को समझिए। जो $100 का मैंने टोकन बाई किया है, वो टोकन सर मुझे उस रेट पे, जिस रेट पे मैंने बाई किया उस रेट पे एलोकेट नहीं हुए हैं। जी। सिर्फ सिस्टम ने क्या किया, वो $100 के टोकन मेरे पूल से निकाल के सिस्टम के दूसरे होल्डिंग पूल में चले गए। लेकिन मुझे वो $100 के अगेंस्ट में 100 इंस्टॉलमेंट में $1 डेली प्रोवाइड होगा। वो अगेन टोकन में नहीं होगा, वो मेरे फंड के अगेंस्ट में होगा। यानी कि $1 आ जाएगा, $1 कल आएगा। जिस दिन मेरा $10 हो जाएगा, मिनिमम विड्रॉल $10 है, तो जब मैं उस $10 का विड्रॉ लगाऊंगा तो उस समय जो लाइव रेट सीवीटी टोकन का होगा, उस समय के रेट में मुझे सीवीटी टोकन क्रेडिट होगा। यानी कि मैं अगर आज भी टोकन में $100 डाल रहा हूं तो आज के रेट से कोई लेना देना नहीं है। मैं जिस दिन मैं अपना विड्रॉ लगाऊंगा उस दिन का रेट मेरा रेट होगा, और उससे डबल से ज्यादा मैं बेच नहीं पाऊंगा। और हर बार मुझे अलग अलग रेट में मिलेगा सर, क्योंकि $10 का आज मैंने मान लो विड्रॉ लगाया तो आज रेट कुछ है, कल मैंने फिर से नया $10 का लगाया, कल रेट कुछ और है, परसों मैंने लगाया तो परसों रेट कुछ और है। ये जो $1 मुझे पर डे आएगा, ये कितने दिनों तक आना है? 200 ये डेज तक? 100 डेज तक ही। यानी कि मेरा $100 के अगेंस्ट मुझे $100 की ही इंस्टॉलमेंट आनी है। अच्छा, उसका रेट कम भी हो सकता है मेरे परचेज प्राइस से और ज्यादा भी हो सकता है? परचेज प्राइस तो कुछ नहीं है, क्योंकि परचेज प्राइस तो एग्जैक्टली कुछ है ही नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ टोकन के रेट, मेरे डिपॉजिट से सिर्फ रेट हाइक हो रहा है, उसका मेरे रेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब मेरे रेट, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है एक तरीके से। नहीं तो मुझे मेरे $100 की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि वो डबल होगा नहीं होगा? $200। 100 का 200 होगा और वो अगले 100 दिनों में होगा। यस। अच्छा, इसका मतलब सीधा सा यही है कि मुझे हर दिन $1 आ रहा है
उसकी क्या जी। वैल्यू है टोकन की, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। जी जब 100 दिनों बाद मैं मान लीजिए मैं $10 विड्रॉल ही नहीं करता, जी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं अपने पूरे $200 ही करूंगा, तब ही जी निकालूंगा, जी तो मेरा रोज एक एक डॉलर क्रेडिट हो रहा है। जो भी $1 जी। की वर्थ का टोकन है सीवीटी, वो रोज एक डॉलर का क्रेडिट हो रहा है। 200 दिन बाद वो $200 वर्थ का है एग्जैक्टली। नहीं नहीं मान सर, लेते नहीं, हैं। मैं यहाँ अच्छा। पे इंटरप्ट करता हूँ आपको। हाँ एक जी। एक डॉलर मेरे वॉलेट में डेली क्रेडिट होगा। 100 दिन के ओके। अंदर मेरे पास मेरे $100 आ गए। अब उस करेक्ट। $100 को मैंने विड्रॉल किया तो लाइव रेट के अकॉर्डिंग मेरे पास $100 का टोकन क्रेडिट हो गया। अब ओके। इसको मैं जो भी रेट, अगर उस समय मैं स्वैप करने जाऊंगा, बेचने जाऊंगा, तो रेट हो सकता है उतना ही हो या उससे कम भी हो सकता है। लेकिन हाँ। मैं अपने कम रेट पे नहीं बेचूंगा, मैं वेट करूंगा सिस्टम में रेट अप्रिशिएट होने का। तो अच्छा। मैं रेट अप्रिसिएशन का वेट मुझे करना होगा, और 2x से ज्यादा तो मैं बेच ही नहीं पाऊंगा कभी भी। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब लेना था यहाँ पे कि मान लीजिए 100 दिन के बाद जो मेरा $100 क्रेडिट हुआ और उसके बदले में मैंने सीवीटी टोकन लिया, अब वो सीवीटी टोकन का रेट उस समय जरूरी नहीं है वो $200 दिखाता हो आपके हिसाब से, फिर मुझे वो तब तक इंतजार करना जब तक वो $200 नहीं हो जा रहा, अगर मुझे 2x लेना है तो। अगर 2x लेना है तो। और मैं मतलब 2x से ज्यादा तो नहीं बेच सकता, लेकिन कम पे कभी भी बेच सकता हूँ। यस। ओके। अच्छा, मान लीजिए मैंने बेच दिया और मेरा फिर दोबारा मन है ये सीवीटी टोकन बाय करने का, तो जी। क्या मुझे दोबारा से फिर एंटर सेम सेम हमारा ट्रैक रहेगा यस कि यस यस वहां यस। कुछ डालना पड़ेगा पुराने सिस्टम में? दोबारा प्रोसेस रिपीट सेम होगा। जितना मैं टोकन दोबारा बाई करना चाहूंगा उसका 50% मुझे हाँ, फिर से कोर वेरियस में डालना होगा। बढ़िया बढ़िया। एक और वेरियस का कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस लगातार बढ़ता जाएगा इस प्रथा से, और टोकन की अपनी वैल्यू रहेगी। ठीक है सर, यस थैंक यू वेरी मच। यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच संदीप जी। आई होप आपके क्वेश्चन से बाकी कम्युनिटी के भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन हुआ होगा।